मार्केट आज भी खूब अच्छे से लड़ती हुई नजर आई और आज फिर से DIIs ने सेलिंग करी है, FIIs ने नहीं करी है, FIIs ने बाइंग करी है। अब ये हो क्या रहा है मार्केट में समझने की बात है, मगर इतना बता सकता हूँ कि सावधान रहिएगा, गेम जो है वो ट्विस्टिंग होता जा रहा है। डेटा को जरूर समझ लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज क्या करा है, DIIs ने माल बेचा 900 करोड़ का, 900 करोड़। कल इन्होंने बेचा था 250 करोड़ का, जो कि इसलिए था, समझ में आ रहा था कि भाई बाइंग हो रही है तो हो जाए। तो आज फिर से FIIs ने बाइंग करी है 1797 करोड़ की, 1797 करोड़ से थोड़ी ज्यादा बाइंग करी है FIIs ने, जो कि सेलर है और इनकी बाइंग खतरनाक होती है। इसीलिए DIIs आज बाइंग नहीं कर रहे थे, बल्कि आज सेलिंग करते नजर आए और 900 करोड़ की सेलिंग कर डाली, 900.62। और ये अभी सीन ऐसा है कि जब जब FIIs बाय करेंगे तो DIIs सेल करेंगे, क्योंकि ये तब बाय करेंगे जब FIIs सेलिंग में आ जाएंगे। और अब इंतज़ार ये करना है कि FIIs या तो सेलिंग में आए या फिर DIIs बाइंग में आए, कि क्या करना है, यही समझने की कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहेगी अब आने वाले समय में मार्केट के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है वो ये कि मार्केट अभी कमज़ोर होती तो नज़र नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी ने आज खासा अच्छा दम दिखाया और ताकत से बंद हुआ है, 53,266 पे बंद हुआ है। मैंने कल बताया था 53,000 के ऊपर चला जाएगा तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा। सो ये होता हुआ नज़र आया है। 1.08% बढ़ा है तब जब निफ्टी नहीं बढ़ा है, और निफ्टी 24,467 पे बंद हुआ है। आज सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ना मैनेज कर पाया, वो भी आखिरी में अच्छी खासी गिरावट आई, सेल ऑफ आया, उसके बाद फिर बढ़े। अब उसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सेल ऑफ उस समय पे DIIs ने करा या FIIs ने, जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा झटका लगा। लेकिन अगर वो DIIs ने करा तो वो सोच समझ के कर रहे हैं, तो उनका काम ये है कि भाई मार्केट को ज़्यादा बढ़ने ना दे FIIs की बाइंग से, ताकि मार्केट को संभालना उनके लिए मुश्किल ना हो। और इसलिए अगर ऐसा है तो फिर मार्केट में डर की बात नहीं है, क्योंकि फिर जब ये DIIs बैठे हैं तो FIIs की सेलिंग करने पर DIIs ही मोटी बाइंग में आ जाएंगे। पर मार्केट में झटके बहुत होंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा नहीं, बट 0.54% बढ़ता नजर आया, बीच में नीचे गया फिर ऊपर आया। क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करें तो 0.54% बढ़ता हुआ नजर आया, 14.45 पे है, और ये ठीक ठाक वॉलेटिलिटी का संकेत देता है। यहाँ पर 14 से ऊपर वॉलेटिलिटी रहती है, 16 तक जो होता है ठीक ठाक वॉलेटिलिटी होती है, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर ठीक से पकड़ पाए तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बन सकता है। हालांकि मैं अभी फिलहाल कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम ट्रेड करूँ या ना ट्रेड करूँ, ताकि जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है अब, क्योंकि F&O बंद हो गया, वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाने के बाद जो फर्क पड़ रहा है मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी। कई सारे एल्गोस जो हैं लोगों के चेंज हो रहे होंगे, जो बनाते थे कॉन्डोर बनाते थे, या फिर सब अरेंजमेंट जो बनते थे हेज के, वो सब भी चेंज हो रहे हैं। सो अभी फिलहाल इस समय मार्केट में सावधानी पूर्वक हाथ डालिए, खतरनाक हो सकता है। बाकी चलते हैं चार्ट्स पे समझते हैं। देखिए चार्ट्स पे क्या हो रहा है। देखो निफ्टी के अंदर जो बना है ना आज, ये बना है डोजी, और ये डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी का मतलब होता है इंडिसाइसिव, और ये सिर्फ निफ्टी में है अगर आप इसको देखें तो। और दोनों तरफ शेडो जो है, विक जिसे कहते हैं, वो एक बराबर सा ही लगभग है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से पूरा जोर लगा है, लेकिन ये सिर्फ निफ्टी में लगा है। और अगर बैंक निफ्टी को देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, मिड कैप निफ्टी को देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, अगर फिन निफ्टी को देखें तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। फिन निफ्टी तो खैर बैंक निफ्टी के चलने से चल रहा है, फिन निफ्टी तो इनफैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसने अपनी रेंज को पार कर लिया और ये नया मूव दिखाने के लिए तैयार है। ऐसा बोल रहा है कि ये तो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर अब ये बढ़ता है और फिन निफ्टी अगर पार कर लेता है 24,625-30 के लेवल को, तो यही इसका बेस बन जाना चाहिए, और फिर उसके बाद ये ऊपर 24,860 तक जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है। और अगर वो भी पार हो जाए और 25,150 आ जाए तो हैरान नहीं होइएगा, यहाँ तक का मूव आ सकता है। और यहाँ पर आकर फिर डिसाइड होगा 24,150 से 200 के लेवल पे, सॉरी 25,160 से 25,200 के लेवल पे, कि फिर
फिर निफ्टी और ऊपर जाएगा कि नहीं। अगर फिर निफ्टी वहाँ से भी ऊपर गया ना तो फिर ये बड़ा वाला रैली शुरू हो जाएगी और जिसके आसार अभी दिख रहे हैं। ये सिर्फ निफ्टी है, ये देखिए जहाँ पर कि ये दिख रहा है कि डोजी बना है इंडिसाइसिव, बाकी सब जगह पर स्ट्रेंथ के ही साइन हैं अभी भी। सो कुछ भी करना, सेल का ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है और बाय का ट्रेड लेना समझदारी नहीं है अभी इस समय, बट लेवल्स बताऊंगा उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। तो कल अगर ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के ट्रेड के लिए भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी कहाँ पे बंद हुआ है निफ्टी, स्पॉट की बात हो रही है 24,467 24,467 पे। अगर ये नीचे आता है और 24,420 को तोड़ देता है तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। हालांकि 450 के नीचे सेल का ट्रेड लेने की कोशिश की जा सकती है, मगर सावधान रहिएगा और स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, सिस्टम स्टॉप लॉस रखिएगा। तेज मूवमेंट आते हुए नजर आ सकती है या फिर ये यहाँ से ही साइडवेज जा सकता है। अब अगर ये नीचे आता है जैसा कि हमने बताया 24,450 के बाद सेल करते हैं तो 415 पे अगली सपोर्ट है, अगर इसको पार कर जाए तो उसके बाद 24,357 357 ये है वो लेवल जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी को, अन्यथा ये बियर्स के कंट्रोल में आता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर लास्ट होप के तौर पे 24,300 है और इसको तोड़ने के बाद ये फिर तेजी से 24,100 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, ध्यान रखिएगा। और 24,100 के पास ही 200 मूविंग एवरेज बन रही है 1 आवर्ली चार्ट पे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ तक तो टेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि इसने जो ये हाई पार करा अपना, इस हाई को पार करने का मतलब ये है कि बुल स्ट्रांग है, दैट इज 24,360। इस लेवल को पार करने का मतलब यहाँ पर इसको ताकत मिली हुई है, तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए आइडली। बट खैर 24,100 तक का गेम नीचे समझा दिया। अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने की स्थिति में सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है भाई, छोटी सी रेजिस्टेंस है 24,500 और इसको पार कर लिया तो मैंने आपको 2 दिन पहले से बता रहा हूँ, 3 दिन पहले से 500 से 550 का लेवल जो है वो है रेजिस्टेंस जोन और वहीं पे मार्केट टाइम बिता रही है। और ये 2 कारणों से हो सकती है, या तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और गिरेगी, या फिर ये कंसोलिडेशन हो रहा है और इसके बाद इसको पार कर तेजी से बढ़ेगी। तो 24,550 को अगर पार कर लेता है तो 24,575 से 600 का लेवल ये है फिर अगली रेजिस्टेंस, और 600 को पार करने के बाद फिर ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि बुल रैली आ रही है और आगे फिर और बढ़ते हुए नजर आएंगे। और फिर उसके बाद अगला लेवल जो आ रहा है वो बिना रेजिस्टेंस के 24,900 बनता है, 890 से 910-20 का एरिया यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगी निफ्टी। तो ये है भाई कल के लिए लेवल्स, इनको याद रखिएगा। बैंक निफ्टी भी कुछ लोगों ने कहा था थैंक यू, अच्छा बताया आपने लेवल्स, तो भाई उसके फिर से बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के नोट कर लीजिए, बैंक निफ्टी के लिए नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब 53,170 है, इसके जब तक ऊपर है तब तक भाई सेल का ट्रेड लेना समझदारी नहीं होगी, और अगर ऊपर जाते हैं तो 53,400 का लेवल इसको पार कर ले तो फिर बाय ही समझदारी होगी। अब अगर ऊपर जाता है और 53,400 को पार कर लेता है तो अगला लेवल है 53,800, 790 से लेकर 830 का लेवल, इसको पार करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर ये पार कर लिया तो फिर ये भी एक बड़े मूव के लिए तैयार है, तब ये 54,800 तक जाने के लिए तैयार है, ऐसा प्रोग्राम बना रहा है बैंक निफ्टी। अभी तो ये यही दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह का गेम चल रहा है ये रिस्की भी हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश कीजिएगा और स्टॉप लॉस सिस्टम में ही जरूर लगा के रखिएगा। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है, सो इसके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, सो आ रहा है। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपना बिहेवियर चेंज करते नजर आ रहे हैं, हालांकि ये ताकत के ही साइन दिखा रहे हैं अभी। पर अगर ये नीचे आना चाहता है तो भाई देखिए फिर ये सीधा ट्रेड करेगा 53,160 के नीचे, और अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो पहली सपोर्ट 956 पे, 956 को तोड़ दिया तो फिर 800 पे, 800 को तोड़ दिया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,687, ये लेवल अब नहीं ब्रीच होना चाहिए। ये ब्रीच होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। विक बनाए झटका मारे तो 550 तक, 52,550 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि 52,000 के ऊपर जब तक है ये तब तक ये ऊपर ही जाने का प्रोग्राम बना रहा है, ये कह रहा है। लेकिन 52,500 अगर आता है और रीटेस्ट होता है तो बुल्स की ताकत कम हो रही है, ये समझ में आएगा। और अगर इसके नीचे की बात करूं तो इसके नीचे फिर 428, 180 ये है अगली 2 सपोर्ट्स, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट वाला लेवल
51,680 से लेकर 560 ये हैं सपोर्ट जोन्स बैंक निफ्टी के। सो यूज देम वाइजली, ट्रेड वाइजली। ना समझ में आए मत कीजिए ट्रेड, अभी नया मूव बनने दीजिए, नए एफ एंड रूल्स के हिसाब से क्या हो रहा है वो देख लीजिए, फिर ही कुछ कीजिएगा, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी भाई जो शेयर्स बता रखे हैं उनको देखते रहिए, वो अभी भी अच्छे चल रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस जो बनाए हैं लिंक्स डाल दूंगा। 3 वीडियोस में 4 शेयर दिए हैं, लॉन्ग टर्म और फंडामेंटल्स के हिसाब से हैं वो, उनको अभी भी समझा जा सकता है। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.